तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं कक्षा 10वीं प्री बोर्ड परीक्षा 2025 विषय आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर दोस्तों, जो कि आप सबका 17 जनवरी यानी कल आप लोगों का पेपर होने वाला है। और साथ में आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो को दोस्तों आप लोग पूरा कंप्लीट तक जरूर देख लीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं पेपर आपका 75 नंबर का आएगा। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। 3 घंटे में आपको सभी प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। दोस्तों पेपर आपका प्री बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 10वीं विषय आपका सामाजिक विज्ञान का है। चलिए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, निर्देश में बताया गया है। आपका पूरा पेपर इसी के आधार पर पूछा गया दोस्तों। तो इसमें हमारा सबसे पहला आपका आता है प्रश्न नंबर 1, जो कि आपसे पूछा गया कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि 6 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, निम्नलिखित में से किस फसल को पीला सोना कहा गया है। इसमें आपको दोस्तों 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला गेहूं, दूसरा सरसों, तीसरा चना, चौथा मक्का। पहले का राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से सरसों फसल को पीला सोना कहा गया है। पहले में आपको लिखना होगा दूसरा नंबर सरसों। 2 में आपका आता है, पूर्वी तट पर स्थित पतन जो अंतः स्तनीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा नंबर विशाखापट्टनम। 3 में आपका आता है, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर दीदरो। 4 में आपका आता है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से किसे ध्रुवीय शक्ति माना गया है। चौथे में आपको लिखना होगा पहला नंबर नाथसी, जर्मनी, जापान और इटली, यानी पहला नंबर। 5 में आपका आता है, शिक्षा किस सूची का विषय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपको क्या लिखना होगा, समवर्ती सूची, तीसरा नंबर। 6 में आपका आता है, औसत आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। इसमें आपको लिखना होगा प्रति व्यक्ति आय, यानी आपका चौथा नंबर। उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर 2, जिसमें आपका पूछा गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं डॉट डॉट संसाधन कहलाते हैं। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं उन्हें हम अजैव क्या अजैव संसाधन कहते हैं। 2 में आपका आता है, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां के पेड़ डॉट डॉट की पूजा करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महुआ और कदम। किसकी, महुआ और कदम की। 3 में आपका आता है, भारत के रसायन उद्योग का एशिया महाद्वीप में डॉट डॉट स्थान है। तीसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको इसमें क्या लिखना होगा, तीसरा। 4 में आपका आता है, बेल्जियम डॉट डॉट महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम, यूरोप। चौथे का आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप। 5 में आपका आता है, मानव विकास की रिपोर्ट डॉट डॉट संस्था जारी करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका UNDP। 6 में आपका आता है, मनरेगा में डॉट डॉट दिन के रोजगार की गारंटी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 100। उसके बाद हमारा आता है प्रश्न नंबर 3, जिसमें आपका पूछा गया कि सत्य या असत्य लिखा, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, निक्षालन से बनी मृदा में लेटेराइट मृदा कहलाती है। पहले का राइट आंसर हो जाएगा आपका सत्य। 2 में आपका आता है, भारत चीन के बाद चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सत्य। 3 में आपका आता है, 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सत्य। 4 में आपका आता है, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सत्य। 5 में आपका आता है, खुली बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका असत्य। 6 में आपका आता है, भारत में करेंसी नोट भारतीय स्टेट बैंक जारी करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सत्य। तो पहले का राइट आंसर आपका सत्य, दूसरे का सत्य, तीसरे का सत्य, चौथे का सत्य, पांचवें का सत्य, छठे का सत्य। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट प्रश्न, आपका प्रश्न नंबर 4, जिसमें आपका पूछा कि सही जोड़ी बनाइए। 6 नंबर की पूछी गई है। इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल। 2 में आपका आता है, उगते सूर्य की किरणें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर आज़ादी मिलना। 3 में आपका आता है, अविंद्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इसमें क्या लिखना होगा, भारत माता। 4 में आपका आता है, सरकार का बेहतर रूप। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक। 5 में आपका आता है, आय और उपभोग का अंतर। इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसमें आपको लिखना होगा बचत। 6 में आपका आता है, सरकार द्वारा प्रतिबंधों को हटाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उदारीकरण।
तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा पेपर देने से पहले। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5, जिसमें आपका पूछेगा कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखे, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया है। इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका था, टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बीज बचाओ आंदोलन। 2 में आपका आता है हौज खास का निर्माण किसने कराया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। किसने? इल्तुतमिश ने। 3 में आपका आता है भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बेंगलुरु। 4 में आपका आता है भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्राच्य। 5 में आपका आता है नई आर्थिक नीति कब लागू की गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सन 1991। 6 में आपका आता है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विदेशी निवेश। उसके बाद दोस्तों हमारा आपका आता है प्रश्न नंबर 6, जिसमें आपका पूछा गया कि एजेंडा 21 क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए। 7 में आता है पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, 2 नंबर का। उसके बाद 8 में आता है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की कोई जो विशेषता लिखिए, 2 नंबर का। उसके बाद 9 में आता है कच्चे माल के आधार पर उद्योग के प्रकार लिखिए, 2 नंबर का। उसके बाद प्रश्न नंबर 10, चंपारण सत्याग्रह कब और क्यों चलाया गया। उसके बाद आपका 11, यूरोप में सब लोगों के जीवन पर आलू का क्या प्रभाव पड़ा। 12, बेलम क्या है। 13, गुटेनबर्ग की छपी पुस्तक बाइबल की कोई दो विशेषता लिखिए। उसके बाद दोस्तों आपका 14, नारीवादी आंदोलन। उसके बाद 15, उसके बाद 16, उसके बाद दोस्तों आपका 17, मुद्रा का अर्थ समझाइए। उसके बाद 18, उसके बाद दोस्तों आपको 19 आता है ब्रिटेन की महिला कर्मचारी ने स्पिनिंग जेनी पर हमले क्यों किए। उसके बाद 20, उसके बाद 21, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया। उसके बाद दोस्तों 22, उसके बाद 23। तो आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद करके दोस्तों कॉपी पर सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। कहीं पर भी आपको डाउट होगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।